हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका पहला पार्ट जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 1 से लेकर 27 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह पौधों के किस भाग में होती है? ए जड़ वाले भाग में, बी तना वाले भाग में, सी पत्ता वाले भाग में और डी फूल वाले भाग में। तो जो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह पत्ता वाले भाग में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ता वाले भाग में। ये चारों ही पौधों के भाग है, लेकिन इनमें से पूछा जा रहा है कि जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह पौधे के किस भाग में होती है? तो वह पौधों के पत्ता वाले भाग में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ता। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जो मानव रक्त ह्यूमन ब्लड होता है उसमें जो उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वह कितनी होती है? ए 100 मिलीग्राम, बी 20 मिलीग्राम, सी 30 मिलीग्राम और डी 40 मिलीग्राम। तो जो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वह बहुत ही न्यून अर्थात बहुत ही कम होती है। तो इसमें आप स्वयं ही देख रहे होंगे कि सबसे कम 20 mg है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 mg, क्योंकि मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वह 20 mg होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आपकी कितनी प्रतिशत एनर्जी हीट के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाती है? ए 20%, बी 40%, सी 60% और डी 80%। तो जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आपके शरीर से 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20%। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% निष्कासित हो जाती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य के एक तंत्र का नाम है वृक्क। तो यह जो वृक्क है वह किस तंत्र से किस भाग से संबंधित है? ए पोषण वाले भाग से, बी श्वसन वाले भाग से, सी उत्सर्जन वाले भाग से और डी परिवहन वाले भाग से। तो जो वृक्क होता है वह हमारे शरीर के उत्सर्जन वाले भाग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र है, जो एक भाग है, वह संबंधित होता है उत्सर्जन वाले भाग से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जब पौधों के वायवीय भागों से जल निकलता है तो उस जल निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए परागन, बी निषेचन, सी विसरण और डी पार्श्व उत्सर्जन। तो जब पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण होता है तो वह क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन। जब पौधों के वायवीय भागों से जल की निष्कर्षण होती है अर्थात जल उसके वायवीय भागों से निकलता है तो जो वह क्रिया होती है वह क्रिया वाष्प उत्सर्जन के नाम से कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। वह प्रक्रम अर्थात वह प्रक्रिया जिनके द्वारा मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन और डी उत्तेजनशीलता। तो जब हम लोग श्वसन लेते हैं अर्थात सांस लेते हैं तो सांस लेने के द्वारा जो शरीर में होता है उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन। श्वसन वह प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन।
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ये चारों क्रिया दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते होंगे सिर्फ पौधों में होता है, इसके बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, तो यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी है वाष्पोत्सर्जन, यह भी सिर्फ पौधों में ही होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सभी जीवों की बात किया जा रहा है। सी में है श्वसन और डी में है चलन, तो चलन तो होता है मनुष्यों में लेकिन यह पौधों में नहीं होता है। और जो श्वसन है यह प्रक्रिया सभी जीवों के लिए जरूरी है क्योंकि श्वसन के बिना, सांस लिए बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना कोई भी जीव हो, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पौधा हो, वह जीवित नहीं रह सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो होता है वह पौधे के किस भाग में पाया जाता है। ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में और डी श्वेत रक्त कण में। तो जो मैग्नीशियम होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, जो मानव का हृदय होता है अर्थात ह्यूमन का हार्ट होता है, उसमें कितने वेसम पाए जाते हैं। ए 3 वेसम, बी 2 वेसम, सी 4 वेसम और डी 5 वेसम। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 वेसम पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 वेसम। मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया होती है वह सिर्फ पौधों में होती है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के करते हैं तो उसके द्वारा उनको क्या प्राप्त होता है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज और डी प्रकाश। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उनको ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम्य झिल्ली, बी अपारगम्य झिल्ली और सी अर्धपारगम्य झिल्ली या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका एक अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। जब दूध से दही बन जाता है तो दही के जमने में जो निम्नलिखित क्रिया होती है उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन और डी उत्सर्जन। तो जो दही जमने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को किण्वन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किण्वन। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन नामक प्रक्रिया होती है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जो जीवन की उपापचयी क्रिया है उसके संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो यह कार्य है वह आवश्यक है। ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी इनमें से सभी। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों ही जरूरी है अगर आप जीवन को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। शरीर की वृद्धि भी होना जरूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होना जरूरी है और निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति अर्थात निरंतर हम लोगों को एनर्जी भी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो ये तीनों चीज आवश्यक है अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है, जो मानव में डायलिसिस थैली होती है वह कहाँ होती है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव में डायलिसिस थैली है उसका ही दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका दूसरा नाम नेफ्रॉन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य अर्थात मछली, मत्स्य संस्कृत का एक शब्द है, इसको हिंदी में मछली कहा जाता है फिश। तो जो मछली का श्वसन अंग है वह क्या होता है। ए किया, बी फेफड़ा, सी गिल्स और डी नाक। तो जो नाक होता है वह मनुष्यों का होता है। तो जो आप जानते होंगे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है वह गिल्स के नाम से जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिल्स। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? जब पौधों में गैसों का निष्कासन किया जाता है तो जो क्रिया को वह अपनाते हैं उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रासरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन और डी परिवहन। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो उपयोग होता है वह विसरण के लिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल वर्णक है वह किस रंग का होता है? ए हरा रंग का, बी नीला रंग का, सी लाल रंग का और डी सफ़ेद रंग का। तो हम आपको बता दें कि पौधे हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक होता है उसमें पोषण की जो विधि होती है वह मृतजीवी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी। कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है वह मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? जो रेजिन और गोंद होता है वह कहाँ संचित रहता है? ए फ्लोएम में, बी कोर्टेक्स में, सी छाल में और डी पुराने जाइलम में। तो जो रेजिन एवं गोंद होता है वह पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो वह पुराने जाइलम में संचित रहता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन को पचना नहीं है, का हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो पूछा जा रहा है कि जो शरीर में भोजन का पचना होता है अर्थात हमारे शरीर में भोजन पच जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन और डी अपचयन। तो जो हमारे शरीरों में भोजन के पचने की प्रक्रिया है वह उपचयन पर अभिक्रिया के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो वह उपचयन कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। रक्त क्या है? जो ब्लड होता है वह क्या है? एक कोशिका है, एक उत्तक है या एक पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो रक्त है वह एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है, एक प्रकार का ऑर्गन होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तक। जो रक्त होता है वह एक प्रकार का उत्तक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, बस उसी को घुमा के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सा अंग है जो उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आँख और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से एक उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। इसी से उत्सर्जन नामक प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृक्क। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिससे हम उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृक्क। रक्सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रक्सी कोशिकाएं होती हैं वह किसमें पाई जाती है? ए जड़ में, बी पत्तियों में, डी फूलों में और डी फलों में। यहाँ सी हो जाएगा, सी फलों में और डी फूलों में। तो जो ये रक्सी कोशिकाएं होती है वे पत्तियों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों में। रक्सी कोशिकाएं सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। तो वह पौधों के किस भाग में पाई जाती है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह पौधों के पत्तियों वाले भाग में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है वह किस प्रकार के श्वसन करने से बनता है? ए वायवीय श्वसन से, बी अवायवीय श्वसन से या सी ए और बी दोनों प्रकार के श्वसन से या डी इनमें से किसी प्रकार के श्वसन से नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वह अवायवीय श्वसन से बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो वह अवायवीय श्वसन में बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवायवीय श्वसन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वासो उच्छ्वास, बी श्वसन और सी निश्वसन और डी उत्सर्जन। तो आप जानते होंगे कि उत्सर्जन तो इसका आंसर नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से एक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह श्वासोच्छ्वास होगा,
क्योंकि मनुष्य जब सांस लेता है और छोड़ता है तो इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वास उच्छ्वास। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की कमी से मनुष्य में किस प्रकार का एक रोग हो जाता है? टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया और डी उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर। तो जो मनुष्य में रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें एनीमिया नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो वह रोग का नाम है एनीमिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। पाद्य में जाइलम उत्तरदायी है। जो पाद्य में जाइलम उत्तरदायी होता है वह क्या करता है? ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन और डी ऑक्सीजन का वहन। तो जो पाद्य होता है उसमें जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का अभी 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है और इसके बाद इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाएगा, जिसमें 27 से आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।